माइंड लाइन यदि आपकी छोटी है, ऐसे लोग जिस भी प्रोफ़ेशन में होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं, उसमें इनको बड़ी सफलता या अपने भाग्य में जितनी सफलता ये लिखवा कर लेकर आए हैं, उतनी सफलता इनको 40 से लेकर के 55 साल के दरमियान ही मिल जाती है। यानी 40 से लेकर के 55 के बीच ही ये अपने करियर में एक्सट्रीम हाईएस्ट पोज़ीशन पा लेते हैं। इसके बाद अगर मान लो ये जॉब स्विच कर लें या अपने करियर को स्विच करके देख लें, उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी जितनी कि इस उम्र के दरमियान इनको मिली है। माइंड लाइन अगर आपकी लाइफ लाइन से अलग हट के चल रही होती है, ये आपको ज़िद्दी बनाता है। ऐसे लोग बचपन से ही इनको अपने करियर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये फैसला खुद करना पसंद करते हैं। इनको अपने निजी जीवन में किसी भी तरह की दखलंदाज़ी अच्छी नहीं लगती, चाहे वो दखलंदाज़ी करने वाला इंसान इनका अपना सगा ही क्यों ना हो। ये अपने माता-पिता की भी नहीं सुनते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते। इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से 3 शब्दों के ऊपर घूमती है, आई, मी एंड माई सेल्फ। यही 3 शब्द हैं। इसी के इर्द-गिर्द इनकी ज़िंदगी घूमती है। इनकी खुशियाँ पूरी तरह से डिपेंड करती है इनके जॉब, इनके प्रोफ़ेशन, इनके करियर के ऊपर। इनकी फैमिली लाइफ़ यदि अच्छी नहीं भी चल रही है, तब भी इनका प्रोफ़ेशन अच्छा चल रहा है, इनका करियर अच्छा चल रहा है, जॉब अच्छी चल रही है, पैसा अच्छा आ रहा है, ये खुश रहते हैं। वहीं पर्सनल लाइफ़ बहुत अच्छी है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, करियर में शाइन कर रहे हैं, वाइफ़ या हस्बैंड अच्छा मिला, बट इनका खुद का प्रोफ़ेशन यदि अच्छा नहीं चल रहा है, ये खुश कभी रह ही नहीं सकते। इनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है, आपको हमेशा इनका चेहरा बुझा-बुझा दिखाई देगा। अब इस तरह का नेचर है इनका, इनकी खुशियाँ इनके प्रोफ़ेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इनके सक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 55 के बाद इनकी ज़िंदगी में वो जो स्पार्क होता है, वो कम हो गया होगा। तो क्या जिनकी भी माइंड लाइन, लाइफ़ लाइन से अलग हट के चल रही होती है, उन सबके साथ ऐसा ही होता है कि 55 साल के बाद क्या वो बहुत खुश नहीं रह पाते? तो जी नहीं। ये सिर्फ़ उन लोगों के ऊपर लागू होता है जिनकी माइंड लाइन लाइफ़ लाइन से अलग हट के चल रही है और साथ ही माइंड लाइन छोटी है, जैसे कि इनकी है। वहीं यदि इनकी माइंड लाइन बड़ी होती तो फिर यहाँ पे उम्र का कोई बाउंडेशन होता ही नहीं। जब तक आप काम करिए तब तक आपको सफलता मिलते रहेगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब माइंड लाइन छोटी हो गई तो उम्र का एक बाउंडेशन यहाँ पे लग गया, एक बाउंड्री यहाँ पे खिंच गई। कि बस 55 साल तक जितनी कामयाबी हासिल करनी है कर लीजिए, उसके बाद काम करने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन कभी उम्मीद मत रखिएगा कि उतनी कामयाबी आपको फिर से मिलेगी। ये है। माइंड लाइन इनकी छोटी है। छोटी माइंड लाइन होती है, गुस्सा आता नहीं है और आ गया तो जाता नहीं है। बहुत ज़्यादा गुस्सा इनको आता है। जब आता है तो सामने वाले को 2 पल के लिए तो ऐसा लगेगा ही कि मैं तो गया। इस तरह से लगता है उस वक़्त। आप देख सकते हैं इनके लाइफ़लाइन के ऊपर छोटी-छोटी, छोटी-छोटी राहों की लाइन ने एकदम से अटैक किया हुआ है। इस तरह से यदि लाइफ़ लाइन पर राहु की लाइन का महाजाल, ये जाल नहीं है, ये महाजाल बिछा हुआ है, तो ज़िंदगी में एक भी पल ऐसा इन्होंने नहीं देखा होगा अभी तक, जब दिक्कत ना आई हो, समस्याएँ ना देखी हो। कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है। यदि सुबह खुशी आई है, तो शाम तक झगड़ा हो गया घर के अंदर या ऑफ़िस में कोई दिक्कत आ गई, समथिंग इस तरह से। अब जब मैंने ये कहा कि पर्सनल लाइफ़ इनको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट, मान लो पर्सनल लाइफ़ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तब भी ये खुश रहते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि रोबोट है, मशीन है। झगड़ा होगा तो मूड तो ऑफ होगा ना। फैमिली लाइफ़ अच्छी नहीं चल रही है, तो वो मूड पे थोड़ा तो असर डालेगा। वो तो होता ही है, वो तो ह्यूमन नेचर है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कहने का मतलब ये था कि ये प्रायोरिटी यदि फैमिली और करियर में के बीच इनसे पूछा जाए, तो ये करियर को ही चुनेंगे, फैमिली को नहीं चुनेंगे। इनका व्यवहार ऐसा होता है, मान लो इनके बच्चे अपने करियर के हाईएस्ट पोजीशन पे पहुँच गए हैं, इनके बच्चों ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया अपने करियर में। लोग इनके बच्चों के नाम से इनको जानते हैं। सब सोचेंगे कि अब इनको क्या चाहिए? अभी की मैं बात बोल रही हूँ, अगर ऐसा अभी हो जाए। तो क्या ये खुश हो जाएँगे? तब भी ये खुश नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। इनको मतलब ही नहीं है इनके बच्चे कितनी सफलता हासिल करें। इनको नहीं मतलब ये किस तरह की फैमिली में पैदा हुए हैं। इनको बस अपनी सफलता चाहिए, इनको बस अपने ऊपर फ़ोकस रहना पसंद है। इनका खुद का करियर कैसा चल रहा है, इनका प्रोफ़ेशन कैसा चल रहा है, ये घर बैठे हैं, इनके बच्चे इनको कमा-कमा करके खूब सारा पैसा दे रहे हैं, तब भी ये खुश नहीं रहने वाले। आई, मी, माई सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ये। इनकी लाइफ़लाइन को देखिए एक वक़्त तक धीरे-धीरे, ऐसा नहीं है कि कामयाबी जब इन्होंने हासिल करनी स्टार्ट की तो अचानक से बड़ी सफलता इनको मिल गई, नहीं। स्ट्रगल तो है क्योंकि राहु की लाइन ने कट बहुत ज़्यादा किया है और लाइफ़लाइन वीनस माउंट से दूरी बनाते हुए एकदम धीमी गति से दिखाई दे रही है। धीरे-धीरे, स्लो ये आगे बढ़ते हुए दिख रही है। तो ये सफलता को बताता है। मतलब उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, सफल आप होंगे। बट वो सफलता की जो गति है वो स्लो होगी, फ़ास्ट नहीं होगी। स्पीड उस गाड़ी की आपके आपके प्रोफ़ेशन में आपके सक्सेस की जो गाड़ी है उसकी स्पीड थोड़ी-सी स्लो होगी, इसको बताता है। लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है केतु से।
केतु से यदि आपकी लाइफ लाइन स्टार्ट होती है, आप पैदा अच्छी खासी फैमिली में होते हैं। बच्चों की बेसिक नीड आसानी से अवेलेबल हो जाती है, यानी खाने पीने की दिक्कत नहीं होती, कपड़े लत्ते मिल जाते हैं। माइंड लाइन यदि आपकी जुपिटर की माउंट से स्टार्ट होती है, एक चीज़ और है कि इनके लिए ये जहाँ भी काम करते हैं वहाँ फेमस होने का इनको बहुत शौक होता है। इनको रिकॉग्निशन मिलने का बड़ा शौक होता है और मिलता भी है, फोकस्ड होते हैं। इनके मर्करी के माउंट को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ ये एकदम से आपको सिकुड़ा हुआ दिखाई देगा और एक तरफ से ये ढलान लेते हुए दिख रहा है सन की तरफ। इस तरह का मर्करी का माउंट यदि किसी का होता है तो बिजनेस में अच्छा नहीं कर सकते। बिजनेस सेंस इनका थोड़ा कमजोर होता है, वीक होता है। जॉब की बात की जाए तो वहां ये शाइन करते हैं क्योंकि ये मर्करी माउंट इनके अंदर की क्रिएटिविटी को शो करता है। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, एक्सट्रीमली क्रिएटिव होते हैं और ये अपनी क्रिएटिविटी यानी कुछ नया करके लेकर के आते हैं अपनी प्रोफेशन में, अपने जॉब में। जहाँ भी ये काम करते हैं, इनके काम करने के तरीके की वजह से ये याद किए जाते हैं, जाने जाते हैं, भले ये वहाँ से रिटायर्ड हो जाएँ या जॉब छोड़ दें। लोग इनको याद करते हैं, इनके सीनियर हमेशा इनको याद करते हैं, इनको प्रेज़ करते हैं और इनके दुश्मन भी कहीं न कहीं इनकी तारीफ़ करते हैं। इनके को-वर्कर इनकी तारीफ़ करते हैं इनके काम करने के तरीके की वजह से, क्योंकि नयापन लेकर के आते हैं अपने काम में ये। विवाह रेखा मैरिज लाइन हार्ट लाइन को क्रॉस कर जाए, लाइफ पार्टनर का साथ पहले चला जाता है हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। लाइफ पार्टनर आपको डोमिनेटिंग मिलता ही है, देखने में अच्छा होता है और हेल्थ प्रॉब्लम के कारण आपसे पहले वो जाते हैं, यानी आप अकेले रह जाते हैं इस प्लैनेट, इस अर्थ पे। जुपिटर का माउंट अगर सैटर्न की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, ज़ुबान में ये कड़वाहट लेकर के आता है, बोलने की शैली अच्छी नहीं होती है। ये बोलने की शैली अच्छी नहीं होना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं दिखता उतना जितना कि पर्सनल लाइफ में दिखता है। पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी नहीं रहती है, वजह ये भी एक है, आपके बोलने का तरीका बहुत ख़राब है। अगर आपके बच्चे आपसे बैठ कर के किसी भी बात को लेकर के आपसे सलाह लेना चाहें, आपके बोलने की शैली, आपका चेहरा अजीब-सा हो जाता है। जैसे कड़वाहट भर जाती है, लहज़ा अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे एग्ज़ाम्पल लें कि मैं अगर किसी इंसान से पूछूँ, कोई रास्ता पूछूँ कि भाई मुझे वहाँ जाना है, क्या आपको रास्ता पता है? तो एक बोलेंगे हाँ, ठीक है, ऐसे-ऐसे ये यहाँ से जाकर के वहाँ मुड़ना है ये वगैरह। और कोई ऐसे बोल दे क्यों? मतलब वो बता तो रहे हैं लेकिन कभी-कभी आपको लगेगा ना कुछ लोगों की वो डाँट के बता रहे हैं, यहाँ से ये करके जाइए, वो ऐसे ही इनका होता है। ये बताते सही हैं, ऐसा नहीं कि गलत बताते हैं या अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं, बताते सही हैं, लेकिन बोलने का तरीका बहुत ही भयानक रूप वाला होता है। डाँट के बोलते हैं, तो डाँट के जब आप बोलेंगे तो दिमाग के अंदर जाती कहाँ हैं चीज़ें? वो तो फिर इंसान वहाँ इमोशनल हो गया ना, ये क्या हो गया? गुस्सा क्यों हो गए? समथिंग। तो दिमाग के अंदर आपके शब्द नहीं जाएँगे। आप इतना ज़ोर से बात करेंगे कि इंसान वहीं पे उनके समझने, सोचने का तरीका ही खत्म हो जाएगा, तो वो चीज़ होती है। ये अपने लहज़े के कारण इतनी बड़ी बाउंड्री तैयार कर लेते हैं अपने और अपनों के बीच, वो बाउंड्री तोड़ना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, ख़ास करके जब तक आप अपने प्रोफ़ेशन से दूरी नहीं बना लेते। आप याद करके देखना, जब तक आप जॉब कर रहे होंगे, आपके बच्चे आपसे दूर रहते होंगे। जॉब के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि गवर्नमेंट जॉब में थे, वो रिटायर्ड कर गए, तब तक उनके बच्चों के साथ उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन जब और भी ज़्यादा एज्ड हो गए, आफ्टर 5 ईयर्स, 65 के हो गए, 70 के हो गए, जब उनको खुद में भी लग गया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तब जाकर के उन्होंने अच्छे से बात करना स्टार्ट किया। तब जाकर के उनको अपनी गलती रियलाइज़ हुई। लेकिन फिर भी अभी भी देखते हैं, मैं देखती हूँ लोगों को जहाँ मौका मिलता है उनको, उनका चेहरा वो वाला वो बन ही जाता है, मौका जहाँ मिलता है। तो मेनली इनकी बात नहीं अच्छे से नहीं करने के कारण फैमिली से इनकी दूरी रहती है। अंगूठा इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग जब आपका अंगूठा होता है, ये आपको ज़िद्दी बनाता है, आपने तय कर लिया आपको ज़िंदगी में क्या करना है, आप वो करके ही दम लेते हैं। आप स्टेप पीछे नहीं लेते और ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या कम होती है, ना के बराबर होती है। प्लानिंग आप अच्छी बनाते हैं, बहुत अच्छी। किसी भी काम को करने का तरीका, कोई भी काम यदि इनको करना होता होगा भविष्य में, पास्ट में, भविष्य में नहीं पास्ट में, तो ये प्लानिंग के साथ करते होंगे और जब प्लानिंग के साथ आप कोई वर्क करते हैं, उस काम में आपको मेहनत कम लगती है, टाइम कम लगता है, आउटपुट अच्छा आता है। प्लानिंग के साथ काम करने वाले इंसान है ये। यदि सन माउंट पर आपको विष्णु चिन्ह बना हुआ दिखाई दे, ये वाली लक लाइन नहीं हो, एक लक लाइन क्या होती है, यहाँ सन माउंट के नीचे से यहाँ से वो स्टार्ट हो करके सीधे पहुँचती है सैटर्न की तरफ। ये लक लाइन है तो ये बड़े पद को बताता है, हाई पोस्ट को बताता है, हाई रैंक को बताता है। लेकिन ये साइन नहीं है इनकी हथेली में। इसके बावजूद अगर सन माउंट पर आपको विष्णु चिन्ह बना हुआ दिखाई दे, तो ऐसे लोग जिस भी प्रोफेशन में होते हैं, वहाँ इनको नेम फेम उतना ही मिलता है जितना कि बड़े पद पर बैठे लोगों को मिलता है। हाई रैंक को ये शो करता है। अपने ज्ञान की वजह से, अपने जैसे ये वाला जब साइन बनता है, ये वाला साइन, तो ऐसे लोग मान लो कि बहुत स्टडी की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, वहाँ पे क्वालिफाई किया, या बिजनेस कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट किया और देन वो बिजनेस अचानक से बूम कर गया, बहुत फेम मिल रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, राइट?
यहाँ क्या होता है, ये साइन अगर मिसिंग है फिर भी विष्णु चिन्ह है, आप जितनी आपकी नॉलेज है, जितनी आपने स्टडी की है या जितना पैसा लगा करके आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, उससे कई गुना ज़्यादा आपको फेम मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा आप आमदनी करते हैं, आप तरक्की करते हैं। तो ये भाग्यशाली लोगों की हथेली में पाया जाता है। हाँ, ये भी तय है कि ये साइन मिसिंग है, फिर भी ये साइन है, तो स्ट्रगल बहुत किया होगा इन्होंने, मेहनत काफ़ी करते हैं ऐसे लोग, और अपनी मेहनत के दम पर ही ये लोग ये फेम और मनी हासिल करते हैं। ये वाली साइन होती तो मेहनत कम, सफलता ज़्यादा। नहीं है, मेहनत तो फिर लगती ही है। इस तरह से अगर हथेली में सनलाइन हो, स्टार्टिंग में, ये अर्ली एज की बात है, वहाँ जॉब में चेंजेस बहुत आते हैं, लोकेशन का भी कई बार चेंज होता है, और सैलरी में भी चेंजेस आते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, ये वाली स्थिति होती है। और स्टेबिलिटी जा करके आती है, वही है 35-40 की लगभग की जा करके एक स्टेबल जॉब, एक स्टेबल इनकम का सोर्स आपका जनरेट होता है, तब तक स्ट्रगल बना रहता है। यदि मर्करी से आने वाली कोई भी लाइन कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे, सन से, या सन से आने वाली कोई भी लाइन कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे मर्करी से, ऐसे लोगों का विदेशी धरती से संपर्क बनता ही है, फॉरेन कंट्री इनका आना जाना लगा रहता है, या कोई ऐसा काम होता है जहां विदेशी धरती के लोग इनके संपर्क में आते हैं, इनके काम की वजह से, इनके जॉब स्ट्रक्चर की वजह से, समथिंग लाइक, मान लो बिजनेस ही कर रहे हैं तो प्रोडक्ट वहां पे लोग खरीद सकते हैं, ऐसा आपका मार्केट है, ऐसा ऐसा आपका मार्केट का स्ट्रक्चर है, तो समथिंग लाइक इस तरह से। इधर देखिए, इनके मर्करी के माउंट पर दो स्ट्रॉन्ग साइन है, एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मर्करी के माउंट पर यदि लाइनें ज़्यादा हैं तो आप एक अच्छे काउंसलर हैं, आपको सामने वाले की प्रॉब्लम समझ में आती है, आपसे जब वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, क्योंकि आप उनकी प्रॉब्लम में खुद को रख के देख पाते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्वर है आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। इनकी हथेली में ये लाइनें कम हैं, तो मैंने पहले भी बोला है कि पर्सनल लाइफ की जहाँ पे बात आएगी वहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होंगे। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी है, इनकी ज़िंदगी है वो, और जो चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपका कोई इंसान आपकी ज़िंदगी बन जाए, या फैमिली आपकी लाइफ बन जाए, या काम आपकी लाइफ बन जाए, जो भी चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी ज़िंदगी है, उसके लिए इंसान अपनी पूरी एनर्जी झोंक देता है, उसको पाने के लिए। ठीक है? तो यही है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में उतना फोकस इनका रहता नहीं है, तो यहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होंगे, प्रोफेशनल लाइफ में होंगे। इसीलिए ये लाइनें इनकी हथेली में कम है। इसके अलावा दूसरी बात ये होती है कि जितनी स्ट्रॉन्ग लाइनें हैं, उतनी क्वालिटी, उतनी एबिलिटी आप पास्ट लाइफ से कैरी करके इस लाइफ टाइम में लेकर के आए हैं। तो आपके अंदर एक गुण तो बहुत बड़ा होगा, कोई ना कोई एक गुण होगा जो कि आपको पता होगा, जिसमें आप सबसे बेहतर होंगे। हो सकता है वो मार्केटिंग का हो सकता है वो कुछ भी, एनीथिंग, वो आपको पता होगा। मैं अब कितना नाम याद करूँ, समथिंग, ठीक है? कुछ लोगों में आर्टिस्टिक क्वालिटी बचपन से होती है। जैसे आपने देखा होगा, बड़े-बड़े जो खिलाड़ी होते हैं, बिज़नेसमैन होते हैं, वो उन्होंने कहीं से कोई क्लासेस नहीं की होती है, बट वो एक बेसिक लेवल से ज़्यादा नॉलेज बचपन से रखते हैं, बेसिक से ज़्यादा। 2-3 दिन वो खेलेंगे और आपको लगेगा कि यार क्या बात है, हम तो सालों से खेल रहे हैं, हम तो सालों से इस बिज़नेस में हैं, लेकिन उतनी समझ, उतनी नॉलेज तो हमें भी नहीं है कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट को सेल किया जाए। लेकिन ये तो आते ही 2-3 मंथ में पता नहीं कैसे शाइन करने लगे, समथिंग लाइक, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से वो गुण लेकर के आए हैं। उनको पता है, उनको सीखना बेसिक नहीं सीखना है, क्योंकि बेसिक तो सीखा हुआ है, और जैसे ही वो क्लास में आएँगे, 1, 2, 3, 4 क्लास किया, उनको समझ में आ गया कि आगे क्या करना है। बिज़नेस स्टार्ट किया, उनको पता है, क्योंकि वो नॉलेज पास्ट लाइफ से कैरी किया है। तो ये 2 नॉलेज आपने पास्ट लाइफ से कैरी किया हुआ है, एक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक थोड़ा वीक है। इस तरह की साइन यदि हथेली में है, इस तरह की साइन, बच्चे आपसे ज़्यादा काबिल होते हैं। हाँ, ये साइन अगर यहाँ तक पहुँचती, तो बच्चों की वजह से इंटरनेशनल फ़ेम आपको मिलेगा, ये बताता है। लेकिन ये साइन मुझे यहीं पर जाकर के स्टॉप होते हुए दिख रही है, यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। लेकिन इतना तय है, जितनी सफलता आपने हासिल की है, उससे कई गुना ज़्यादा सफलता आपके बच्चे हासिल करने वाले हैं। आपके बच्चे आपसे ज़्यादा काबिल हैं। ये वाली साइन जिनकी भी हथेली में आपको दिखे, ये विष्णु चिन्ह है, नो डाउट, लेकिन ये जाकर के नॉलेज, ज्ञान की रेखा से मिलते हुए दिख रही है। ऐसे लोग एक्सट्रीमली नॉलेजेबल होते हैं। अब जब नॉलेज की बात आती है, ज्ञान की बात आती है, तो वहाँ डिग्री नहीं, वहाँ ये नहीं कि आपने क्या पढ़ा है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है, ये नहीं। नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान, ज्ञान किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती है। आज इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान, नाम आपको समझ में आ ही गया होगा, उनके बारे में पढ़िए, उनकी बायोग्राफी को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि इसने तो कहीं से कोई स्टडी सही से की ही नहीं, लेकिन दुनिया का सबसे अमीर इंसान है वो ऐसी-ऐसी चीज़ें कर रहा है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। मार्स पे जाने की तैयारी है। तो क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान, ये अलग है, नॉलेज अलग है। इसको आप इससे जोड़ करके नहीं देख सकते। बहुत ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग। इनके बात करने, जैसे मैंने बोला कि पर्सनल लाइफ में इनका लहज़ा अच्छा नहीं है, लेकिन जहाँ बात आएगी प्रोफेशनल लाइफ की, ये अपनी बातों से अपने दुश्मनों के मन को जीतने की क्षमता रखते हैं। इनके बात करने में एक सम्मोहन है, ये लोगों को हिप्नोटाइज़ कर देंगे।
इतनी अच्छे से बात करने की शैली इनकी होती है। और मान लो कि कहीं पे काम करते हैं, इनके उस कंपनी के ऑनर हैं जहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं, उनको अगर किसी भी व्यक्ति से, ऐसे इंसान से कोई काम निकलवाना हो जो इंसान इनके उस कंपनी के मालिक के सख्त खिलाफ हो, दुश्मन हो, अब इनकी कंपनी के जो मालिक हैं उनको चूज़ करना है कि किसको भेजें उनसे बात करने के लिए, तो इनको भेजेंगे। क्योंकि जितना नॉलेज इनके पास है, कोई भी काम किसी से निकलवाने का, वो कोई और नहीं कर सकता। बहुत ज्ञानी होते हैं, एक्सट्रीमली नॉलेजेबल होते हैं, एक्सट्रीमली नॉलेजेबल होते हैं ये लोग। जिस भी फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में एक्सपर्टीज होती है इनकी, एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड के ये। दिक्कतें तो बहुत देखी है आपने, इतनी ज़्यादा राहु की लाइन का कट मैंने ना तो किसी की, बहुत कम हथेली में लक लाइन और लाइफ लाइन पर देखा है, और मैक्सिमम अगर इस तरह की हथेली मैंने देखी है तो वो हमारे पड़ोसी देश के लोगों की हथेली देखी है। मून माउंट का ये वाला पार्ट अगर नीचे की तरफ आपको ढलान लेता हुआ दिखाई दे, जिंदगी में 3-4 साल आपकी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली बैड सिचुएशन को आप फेस करते हैं, जिसको याद करना भी आप नहीं चाहते उन सालों को। इस तरह की परिस्थिति आपने देखी होती है अपनी ज़िंदगी में। और ये वाला कट अगर लग गया यहाँ थोड़ा सा भी, मून माउंट का ये वाला स्पेस अगर कटता हुआ आपको दिखाई दे, जब आप घर से बाहर जाते हैं, आपके सपने होते हैं, उन सपनों को पूरा करने की कोशिश आप करते हैं। घर से बाहर आप दूसरे स्टेट में जाएं या दूसरे देश में जाएं, सपने लेकर के आप जाते हैं, राइट। ज़िंदगी में एक बार ऐसा आएगा, मैंने तो अभी तक एक ही बार देखा है इसका साइड इफेक्ट होते हुए, कि आपने किसी पे ट्रस्ट करके कोई काम स्टार्ट किया, या आपने किसी पे बहुत ट्रस्ट किया और वो ट्रस्ट आपका कोई पराया तोड़ता है। यानी आपको ऐसा लगता है कि आपको आपको धोखा मिला है, ऐसा आपको लगता है। या ये भी कह सकते हैं कि किसी पराये के कारण आपको नुकसान पहुंचता है। ये किसी पराये के कारण, यहाँ अपना कोई नहीं है, कोई पराया ही होता है, और उसकी वजह से आपको ज़िंदगी में एक बार नुकसान होता है। दुश्मन तो हैं आपके, ऐसा नहीं है, दुश्मन बहुत बनाए हैं। एक दुश्मन ऐसा है जो कि नुकसान पहुंचाने, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाता हुआ दिखा मुझे आपकी हथेली में। एक दुश्मन, हाँ, एक ऐसा है। बाकी तो बस सपने ही देखते रह गए कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए। ट्रायंगल का साइन जितना बड़ा होता है आपके मून माउंट पर और आपके मून माउंट पर और आपके सन माउंट पर, ट्रायंगल का साइज ये आपकी सफलता का दायरा बता देता है। तो ट्रायंगल काफ़ी बड़ा है, बड़ी सफलता, सफलता अच्छी खासी देखी है आपने, बड़ी देखी है, इसको ये बताता है। यहाँ पर सन माउंट पर एकदम अपर पार्ट पर जाकर के यदि आपको इस तरह से आइसलैंड बनता हुआ दिख रहा हो, या गड्ढे जैसी, ऐसा लग रहा है कि रेड हो गया है, एक अजीब सा साइन लगेगा। ऐसे अगर आपको आइसलैंड नहीं समझ में आ रहा है, तब भी अगर इस तरह का साइन बनता हुआ दिख रहा हो, क्रॉस हो गया, यहाँ पे एक गड्ढा जैसा साइन बन रहा है, जीवन में एक बार लीगल इश्यूज का सामना आपको करना होता है, कोर्ट कचहरी के मामले में आपको फंसना होता है। ये है, एक बार जिंदगी में ज़रूर होता है ऐसा। तरक्की भले आपने देखी है, लेकिन इतना भी तय है कि आपने स्ट्रगल भी बहुत देखा है। वो तरक्की आपको थाली में परोस करके नहीं दी गई है, स्ट्रगल, काफ़ी स्ट्रगल देखा है आपने। क्योंकि इस तरह की सनलाइन और इस तरह की लाइफलाइन के साथ अगर कोई व्यक्ति तरक्की पा रहा है, तो मतलब इस इंसान के स्ट्रगल करने का कोई कोई मतलब हद ही नहीं है। मेरे हिसाब से अगर पूरे दिन की मैं बात करूँ, 24 घंटे की बात करूँ, क्योंकि ऑब्सेशन है इनका काम, इनका वर्क, तो इन्होंने कभी भी टाइम कैलकुलेट नहीं किया होगा, घंटे नहीं गिने होंगे। बट इतना तो तय है कि 24 में से कभी-कभी 18 घंटे तक ये अपने वर्क को देते होंगे। ऑब्सेस्ड थे ये खुद से, अपने वर्क से। इस तरह का फिंगर टिप यदि होता है, दिमाग तेज़, ब्रेन बहुत शार्प होता है ऐसे लोगों का, बहुत तेज़ दिमाग होते हैं। ये घर के कामों में अपनी एनर्जी लगाना पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता इनको। जैसे घर के बाहर का माहौल है, वर्क की बात की जाए, वहाँ पर ये आपको बहुत एक्टिव दिखेंगे, घर के अंदर उतने एक्टिव नहीं रहते, थोड़े से आलसी आपको लगेंगे ये। इनको ऐसा लगता है कि ये टाइम वेस्टिंग है, अगर घर को मैं सजा-वजा के रखूँ, हर चीज़ एकदम कायदे से रखूँ, तो ये थोड़ा बहुत टाइम वेस्टिंग इनको लगता है। थोड़े से आलसी ये आपको दिखेंगे। इनका डिसीज़न मेकिंग पावर काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, डिसीज़न बहुत सही लेते हैं। अब डिसीज़न से याद आया कि पहले साइनों को देख लें, हाँ। नहीं, पहले न्यूमरोलॉजी पे चलते हैं थोड़ा-सा। नंबर 5 इनका बर्थ नंबर है।
अब नंबर 5 की जब बात आती है तो बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट को आप सुनते होंगे कि 5, 14 और 23 को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। बहुत गलत बात है ये। 5 का अपना अलग नेचर है। 1, 4 की बात की जाए तो 1 का, 4 का और 5 का, तीनों का नेचर लेकर के 14 को पैदा हुए लोग आते हैं। यदि 23 को कोई पैदा हुए हैं तो 2 भी होगा उसके अंदर, 3 का भी नेचर आएगा और 5 का भी आएगा। तो कुल मिलाकर के 2, 3, 5 तीनों नंबर्स के नेचर, तीनों नंबर्स के गुण अवगुण सभी नेगेटिव पॉजिटिव सभी साइड उनके अंदर दिखता है। 3 तरह का व्यवहार उनका होता है। इनका सिर्फ नंबर 5 है। तो सिर्फ 5 में जो पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, वो सब इनके अंदर होगा। तो नंबर 5 को रूल करने वाले जो ग्रह हैं उनका नाम है बुध, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कौन होता है? ज्ञान के देवता है, ज्ञान का ग्रह है वो, नॉलेज का ग्रह है वो। नॉलेज भरपूर है, ज्ञान भरपूर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, चुनौतियों का सामना करने से घबराते नहीं है। लेकिन वो चुनौतियाँ, वो चैलेंजेस इनके वर्क प्लेस से जुड़ा हो तब तो ठीक है, पर्सनल लाइफ से जुड़ा नहीं भाई। पर्सनल लाइफ की खिचपीच, पारिवारिक जीवन में आने वाली समस्याएं, खुद को किसी के सामने कोई बात एक्सप्लेन करना नहीं अच्छा लगता इनको। ऐसे लोग आज़ादी से जीना पसंद करते हैं, आज़ाद रहना पसंद करते हैं, घूमने फिरने का खूब शौक होता है इनको। इनको अपने घर से ज़्यादा बाहर अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा इनको बाहर का माहौल लगता है, खास करके दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना। और अजीब बात ये है कि जब मन है, जब ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो पैसे नहीं होते, और जब पैसा होता है तो जा नहीं सकते। कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो कुल मिलाकर के वो जो घूमने फिरने का इनका शौक है, वो इनका शौक रह ही जाता है, फुलफिल्ड नहीं हो पाता है सही से कभी भी। फैमिली लाइफ में आने वाले जो चैलेंजेस होते हैं उनसे ये घबराते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं घबराते, उनका सामना करते हैं। और चुटकी, जैसे लोग बोलते हैं ना कि चुटकियों में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो ये याद किए जाते हैं। अगर इन्होंने रिटायरमेंट ले भी लिया है, ये हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर जहाँ भी इन्होंने काम किया है जाने जाते हैं। इनकी बात करने की शैली ऐसी होती है, लहज़ा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि ये किसी को भी हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं अपने शब्दों से। सम्मोहन शक्ति इनके अंदर पाई जाती है, इनके शब्दों में पाई जाती है, शब्दों के जादूगर होते हैं। वर्क प्लेस पर, पर्सनल लाइफ में नहीं, वर्क प्लेस की बात चल रही है यहाँ पर। पर्सनल लाइफ को तो आप सब कुछ, जितने भी गुण मैंने बताए उसको साइड करके रखिए। पर्सनल लाइफ में तो इनसे बात करना भी कोई नहीं चाहता होगा, इतना गुस्से से बात करते हैं। प्रोफेशनल लाइफ की बात चल रही है। दोस्त बहुत जल्द बनाते हैं, बहुत जल्द, मतलब ट्रैवलिंग करते हुए दोस्त बना सकते हैं ये। पार्टी में गए, अनजान लोग हैं, उनके बीच भी बात करने के लिए 3-4 लोग इनको मिल जाएंगे। दोस्त जल्द बनाते हैं, दोस्त बहुत बनाते हैं, लेकिन कोई किसी से भी इनकी दोस्ती टिकती नहीं है। लाइफ टाइम वाली दोस्ती किसी के साथ नहीं होती है। इसके अलावा इनको दूसरों से अपना काम निकलवाना अच्छे से आता है। ये शारीरिक मेहनत पे उतना भरोसा नहीं करते हैं जितना कि दिमागी मेहनत। तो दिमाग से जुड़े काम में हमेशा आगे रहेंगे। यदि शारीरिक मेहनत की बात आएगी तो उस तरह के काम में इनकी दिलचस्पी ना के बराबर होती है। इनके अंदर गुण बहुत है। गुण तो आपने पता ही समझ ही लिया होगा। आप खुश मिजाज इंसान हैं, खुश रहना पसंद करते हैं। ज़्यादा खिचपिच वाली ज़िंदगी इनको अच्छी नहीं लगती, और फैमिली लाइफ में इसलिए भी इनको अच्छी नहीं लगती क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फैमिली कैसी भी हो, एक प्रॉब्लम तो होती है कि सुबह से लेकर शाम तक में कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है। कुछ तो हो ही जाता है जिसकी वजह से चेहरा उतर जाता है लोगों का घर के अंदर। तो वो जब ऑफिस से घर आते हैं और यहाँ पे कोई इनको बैठ करके बोल दे कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, तो ये इनको अच्छा नहीं लगता। दूर रखो, घर की प्रॉब्लम को अपने तक रखो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर यही वाले ऐसे लोगों को ना घर के बाहर ज़्यादा मन लगता है। घर के बाहर टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं अपने दोस्तों के बीच, खास करके उन लोगों के बीच जो उनको टेंशन ना दें, उनके बीच। प्रॉब्लम की बात की जाए नंबर 5 की, तो शक करने की आदत होती है इनकी। शक बहुत करते हैं ये, और कभी-कभी दिखावा भी करते हैं। दिखावे का सेंस ये है कि मान लो कि आपको अंबानी की तरफ से इन्विटेशन आता है कि आपने पार्टी को अटेंड कीजिए, क्योंकि आप ऑब्वियसली इन्विटेशन आया है तो ऑब्वियसली आपने अपने करियर में कुछ तो ऐसा किया होगा कि उन्होंने आपको इन्वाइट किया है। अब ये क्या है कि ये अपना 100% लगाएँगे अपने कपड़ों के ऊपर, अपने पहनावे के ऊपर, अपने जूतों के ऊपर, कि मैं अच्छा दिखूँ। उसके लिए अपनी बहुत सी इनकम ये इन्वेस्ट कर देंगे, ये गलत है। आप जितने इन्वेस्ट करने के बाद कंफर्टेबल हो सकते हो, उसी तरह के अटायर को, उसी तरह के कपड़ों को आप प्रेफ़र करिए, कहीं भी आप जा रहे हैं। क्योंकि यदि किसी ने आपको इनवाइट किया है, उन्होंने आपको इनवाइट किया है, आपके कपड़ों को नहीं किया है ना? तो मतलब नेचुरली जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं उतना ही करो, दिखावा नहीं करना है। दिखावा भगवान को नहीं पसंद है, यूनिवर्स को नहीं पसंद है। शक करने की प्रॉब्लम होती है, शक करने की प्रॉब्लम है, तो चलो वर्क प्लेस पर तो हर कोई एक-दूसरे का पत्ता काटने में लगा रहता है। वहाँ पर यदि ये शक करते हैं तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन बात आएगी यदि फैमिली के मेंबर के ऊपर भी आप शक करोगे तो वो आपके रिश्तों को कमज़ोर कर देगा। तो यही प्रॉब्लम, ये भी एक दिक्कत आती है इनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रहने के पीछे। दूसरा नंबर है नंबर 7। नंबर 7 यदि आपका लाइफ पाथ नंबर है तो ये मिस्टिकल नंबर है, ये मिस्टीरियस नंबर है। केतु इसको रूल करता है। केतु जब आपको रूल करता है, बचपन आपका बहुत खराब जाता है। 35 तक ये आपकी लाइफ में स्ट्रगल बनाए रखता है, करियर में स्ट्रगल बनाए रखता है। ये आपको इतनी ही उम्र तक इतनी चुनौतियाँ दे देता है, इतने चैलेंजेस आपको फेस करवा देता है कि आप अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं, आप अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ज्ञान के बेसिस में। नंबर 7 जब आपको रूल करता है, दे आर द प्रॉब्लम सॉल्वर, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम देख चुके हैं कि उनको सब कुछ भी नया नहीं लगता। तो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं ये। इनको समझना बहुत कठिन है। ये अपने चेहरे से, अपनी एक्टिविटी से
अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से कभी भी इस बात को ज़ाहिर नहीं होने देते हैं कि इनको आपकी कौन-सी बात बुरी लगी है। इनको रीड कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, इनकी बॉडी लैंग्वेज को, बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये हर्ट भी हुए हैं तो आपको बताएँगे और ये ज़्यादा डेंजरस है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये मन में बातों को रखते हैं। दे आर वेरी सेक्रेटिव और इतना ही नहीं जैसे नंबर 7 की बात की जाए तो कोई भी काम यदि ये कर रहे हैं, आप नहीं पता लगा सकते। ये काम पूरा हो जाएगा, पूरी दुनिया जानेगी तब जाकर के आप जानोगे, जब ढिंढोरा पिट जाएगा पूरा, तब जाकर के आप जानोगे, ये बहुत सेक्रेटिव होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा। मिस्टीरियस होते हैं, मिस्टिकल चीज़ों के पीछे अट्रैक्शन भी इनका होता है। ये उन सवालों के जवाब की तलाश में लगे रहते हैं, जो सवाल एक आम इंसान के दिमाग में आता ही नहीं है। यूनिकनेस इनके अंदर बचपन से पाई जाती है। अ, फैसला इसीलिए क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा हुआ है, तो फैसला लेने की समझ बहुत अच्छी होती है। डिसीज़न मेकिंग पावर इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे भी उँगलियाँ जब आपस में मिली हुई हों, तो डिसीज़न मेकिंग पावर ऐसे लोगों का अच्छा होता ही है। डिसीज़न हमेशा ही अच्छा लेते हैं। अकेलापन इनको एक उम्र के बाद अच्छा लगने लग जाता है। जैसे ही मैंने कहा कि एक उम्र के बाद यानी बचपन से ये अकेला रहना नहीं चाहते, फिर भी अकेला रहना पड़ता है। लोग इनको नहीं समझ पाते हैं। स्टार्टिंग में ये खुद को एक्सप्लेन करते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर एक वक़्त के बाद इनको लग जाता है कि भाई मैं कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ, समझना उसको वही है जो उन्होंने तय कर लिया है कि मुझे समझना है। तो ये खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर देते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि इनका जो मेंटल लेवल है वो किसी के साथ मैच नहीं हो सकता। तो खुद को अकेला रखना पसंद करते हैं। इनके अंदर आपको कभी-कभी वैरागी टाइप गुण भी दिखेगा। जहाँ मोह माया, सब मोह है, सब माया है, कुछ नहीं चाहिए टाइप। ऐसे लोग वैरागी भी हो जाते हैं। रिसर्च की फील्ड में ये बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि नंबर 7 वो क्वेश्चन करने की आदत होती है, हर बात की तह में जाने की आदत होती है। यदि आपने इनको बोल दिया कि 2 लोगों की लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, तो ठीक है, ये पूछेंगे क्यों हुई है? अगर आप किसी आम इंसान को बोले कि देखो उसकी लड़ाई हुई है, वो जिसको आपने बोला वो उनको नहीं जान रहा है, तो वो क्या बोला अच्छा ठीक है रहने दो कि मैं क्या करूँ, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो जानता भी नहीं उसको। ये जाने ना जाने तब भी आपसे पूछेंगे कि लड़ाई क्यों हुई? तो आप बोलेंगे कि होगा कुछ मैटर, क्या मैटर? ये ऐसे नहीं छोड़ने वाले पीछे आप पे, क्या मैटर था? तो ये चलो ये बात हुई। अच्छा इतनी सी बात की लड़ाई हो गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर करते रहते हैं ये। तो क्या होता है कि ये ना हर बात की तह में जाने की आदत होती है इनकी, तो दे आर वेरी गुड साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट बहुत अच्छे होते हैं और साइंस की फील्ड में अच्छा भी करते हैं। अगर मान लो साइंटिस्ट नहीं भी हुए तो अच्छे एस्ट्रोलॉज़र होते हैं, अच्छे पामिस्ट होते हैं, अच्छे मेनली वो नॉलेज वो उस ज्ञान में ज़्यादा बेहतर करते हैं जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है हमेशा। ये है। नंबर 5, नंबर 7 एक जगह पे आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए लकी नंबर रहने वाला है 5-6 5-6 5-6 आपका लकी नंबर है और अनलकी नंबर की यदि बात की जाए तो 9 तो बहुत ही ज़्यादा अनलकी है, एक्सट्रीमली अनलकी है और उसके बाद थोड़ा-सा अनलकी होगा नंबर 8। नंबर 8 बेचारा हमेशा सबके लिए अनलकी ही रहता है। लकी कलर की बात की जाए ग्रीन, पेल येलो, येलो का डार्क शेड नहीं, पेल येलो अच्छा रहेगा आपके लिए और अनलकी कलर की बात की जाए रेड तो बिल्कुल भी नहीं, 9 है इसमें और ये ब्लैक, ये भी अच्छा नहीं। तो ये है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। कहीं न कहीं न्यूमरोलॉजी 80% आपके नेचर के बारे में बता ही देती है। केतु पे ट्रायंगल का साइन बन रहा है। केतु पे यदि ट्रायंगल का साइन बन गया, ये आपको ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे हालात दिखाएगा, जहाँ ईश्वर के ऊपर यकीन करने को आप मजबूर हो जाएँगे। अध्यात्म की तरफ ये आपको लेकर के जाएगा। आपको सलाह दी जाती है, आप ऐसे काम से अवश्य जुड़िए, जहाँ आप लोगों का भला कर सकें, जन कल्याण कर सकें। ऐसे लोगों के जीवन में चुनौतियाँ बहुत देखने को मिलती हैं। ये लोग अंधविश्वास, आडंबर पे यकीन नहीं करते हैं, पूजा करते हैं लेकिन विधि बहुत सरल रखते हैं और सरल विधि से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, इनको ये बात पता है। ये देखा-देखी में नहीं भागते। यदि इनके पास्ट लाइफ की बात की जाए तो नेचर तो बिल्कुल इनका सेम ही था पास्ट लाइफ में भी, लेकिन पास्ट लाइफ से थोड़े से ज़्यादा सक्सेसफुल ये इस लाइफ टाइम में हुए हैं। यानी पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम का कर्मा इनका ज़्यादा अच्छा है। लाइफ पार्टनर का साथ पास्ट लाइफ में भी लंबे वक़्त तक नहीं रहा था, वहाँ भी ये दिक्कत देखी है। पास्ट लाइफ में एक चीज़ और थी, थोड़े से ये पॉज़ेसिव थे फैमिली को लेकर के, अपनों को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के पॉज़ेसिव थे। फैमिली लाइफ तो पास्ट लाइफ में भी आपकी अच्छी नहीं रही है। एट लीस्ट पास्ट लाइफ से थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा कर्मा आपका इस लाइफ टाइम का देखने को मिल रहा है। सन मान पर स्क्वायर के साइन का पाया जाना आपको डिफेम होने से बचाता है, मनी लॉस से बचाता है। एक बात तो मैं अभी भी कहूँगी कि आपने जितनी भी अर्निंग की है क्योंकि अगर आप इंडिया में होते, तो शायद आप इतने अच्छे से अर्निंग नहीं कर पाते, अर्निंग आपकी मुश्किल से होती। मेहनत कितनी भी आप कर लो, अर्निंग मुश्किल से होती। बहुत मेहनत के बाद आपने इतना पूँजी जमा किया है। मेहनत एक्सट्रीमली अ, डेडिकेशन था इनका, इनके वर्क की तरफ। एक्सट्रीम डेडिकेशन दिखाई दे रहा है। मैं इसे ही ढूँढ रही थी ट्रायंगल को क्योंकि आप फॉरेन में हैं और आप अगर विदेश जा रहे हैं या मान लो विदेश नहीं भी जा रहे हो, आपको जानना है कि आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी में। आपको 2 जगह पे ट्रायंगल की तलाश करनी है।
एक तो मून माउंट पर और दूसरा सन माउंट पर। यदि दोनों जगह पे ट्रायंगल का साइन है, आप सफल होंगे। आप अपने करियर में अपनी पहचान बनाओगे। इतना तय है। ये अपनी फैमिली के लिए कभी भी इनकी फैमिली इनकी इंपॉर्टेंस इनके रहते नहीं समझ पाती है। इनके जाने के बाद जब भी ये इस अर्थ इस प्लैनेट से जाएँगे, उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी इनको मिस करते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस उनको समझ में आती है। राहु की तरफ जुपिटर मूव करता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैंने कहा। सैटर्न के नीचे यदि छोटा-सा भी यव का साइन बन रहा है या क्रॉस का साइन बन रहा है, ये एक्सीडेंट को शो करता है। सडन ये आग से भी हो सकता है, ये व्हीकल से भी होता है, ये जानवरों के अटैक से को भी शो करता है। जानवरों के द्वारा किए गए अटैक को भी शो करता है। यदि हथेली में कोई भी लाइन ऐसे कट करे और सामने से इस तरह से, यानी 2 लाइनें आकर के आपको एक जगह पे कट करते हुए दिखाई दे और दूसरी लाइन एकदम ट्रैवलिंग लाइन की तरह आगे बढ़ जाए, ये किसी अपने के हेल्थ प्रॉब्लम को शो करता है, ये वाली साइन। ये वाली साइन जिनकी भी हथेली में होती है, ऐसे लोगों के साथ जैसे ये बच्चों से होने वाले मतलब बच्चों से होने वाली प्रॉब्लम नहीं, इसको जैसे बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है? इसको भी बताता है। बच्चों से जुड़े हेल्थ प्रॉब्लम को ये शो करता है। यस, यस। बच्चों से जुड़े हेल्थ प्रॉब्लम को ये शो करता है। अगर किसी भी पेरेंट्स के हाथ में ये साइन है, तो इनके बच्चों को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है। कम्युनिकेशन तो आपका वीक है, बिज़नेस सेंस भी अच्छा नहीं है। यदि आपकी हार्ट लाइन की बात की जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, इतना सब बोल दिया मैंने तो ये तो मूव करना ही था उँगलियों की तरफ। ऐसे लोग मिस्टीरियस होते हैं, इनके घर के लोगों को ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं, क्योंकि मन की बात को मन में रखने की आदत होती है इनकी। इनको कब कौन-सी बात बुरी लगी है, उसी वक़्त रिएक्ट नहीं करते हैं, ये वेट करते हैं सामने वाला खुद समझे। सामने वाला क्या ही समझेगा, उसको तो पता होता है अगर वो गलत बोल रहा है तो वो क्यों ही बोलेगा, है ना? उनको तो पता ही नहीं है, वो तो बोलते जाएँगे, वहीं पे ये फँसा देते हैं उनको। और जब इनका गुस्सा बाहर निकलता है, तो अचानक से एकदम से भयानक रूप में निकलता है सामने वाले पर कि ये क्या बोल रहे हो? ये कैसे बोल दिया? अब वो सामने वाला शॉक्ड, इनके खुद के घर के लोग शॉक्ड कि ये तो पिछले 10 दिन से बोले जा रहे हैं, तब क्यों नहीं, ये क्या है? अचानक से क्या हो गया? तो लोगों को इनको समझने में दिक्कत होती है और ये खुद को समझाते भी नहीं है उनको कि देखो मुझे 10 दिन से गुस्सा था, नहीं बोलते ये। गुस्सा कर लिया चले गए। तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल इनका नेचर है। और जब आपकी हथेली में मर्क्यूरी के अमाउंट को स्पेस कम मिलता है, तो थोड़ा-सा ये होता है ना कि सामने वाले का फ़ायदा उठाना या सामने वाले को धोखा देना, वो प्रवृत्ति इनके अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी को धोखा नहीं दे सकते। ना, ये नहीं कर सकते, कभी नहीं कर, हाँ, ये अलग बात है इनके अंदर काबिलियत है, ये सामने वाले से अपना काम आसानी से निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर इनको लगेगा कि मेरे काम निकलवाने की वजह से या मेरा ये काम करने के कारण इसको नुकसान होगा, तो ये वो काम उससे नहीं करवाएँगे। ऐसे लोग अपने हित के लिए किसी को हानि नहीं पहुँचाते। रिस्क टेकिंग नेचर आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, मिनिमम है। यानी जहाँ पे ऐसा लगेगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि 1% चांस है लॉस का और 99% चांस है बेनिफिट का, तो वहीं पर आप इन्वेस्ट करोगे, अदरवाइज़ नहीं। पैसा कमाने की ललक तो है, लेकिन जितना पैसा कमाने की ललक आपके अंदर थी, उससे ज़्यादा फ़ेम, उससे ज़्यादा रिकॉग्निशन की ललक रही है, उससे ज़्यादा चाहत रही है कि लोग आपको जानें, लोग आपके बारे में बात करें, लोग कहें कि काम हो करने वाला हो तो ऐसा हो। माउंट आपके सभी सही है, इना मास काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यदि वीनस की बात की जाए तो ये भी अच्छा है। लग्ज़रियस लाइफ़ उसका उसकी आदत, एडिक्शन नहीं है, आदत तो है। मून माउंट आपका बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो बाहरी लोगों की मदद मिलती भी होगी, तो वो भी कंडीशनल होगी। ऐसा नहीं है कि आपने किसी की मदद की और वो इंसान पूरी ज़िंदगी आपके नाम का जाप कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। कंडीशनल है, आपने मदद की तो वो भी कभी न कभी कर देंगे, लेकिन आपसे कम ही करेंगे। ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद कम मिलती है, ऐसे लोगों को धोखा भी बाहर के लोग देते हैं। ऑटोमास अच्छा है, निर्भीक है, निडर है, आप डरते तो आप किसी से नहीं हैं। निर्भीकता देता है। इस तरह की हथेली जिनकी भी होती है, ऐसे लोग आर्मी में पुलिस से जुड़ा जो विभाग होता है, उसमें बहुत अच्छा करते हैं। कभी-कभी इस तरह का साइन यदि बनता है कि आपका सैटर्न का अमाउंट एकदम से उभरा हुआ दिखाई दे, ऐसे लोगों की ज़बान पे माँ सरस्वती बैठती है। दिन में एक बार बैठती है, तो अच्छा बोलिए।
कभी-कभी ये खुद को बोल देते हैं कि या अपने बच्चों को गुस्से में कुछ बोल दिया तो हो सकता है वो सही हो जाए। तो सलाह है अच्छा बोलिए, अच्छा ही होगा क्योंकि आपकी ज़ुबान पे माँ सरस्वती दिन में एक बार तो बैठती ही हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि कभी-कभी इनका दिमाग ही इनका दुश्मन हो जाता है और इनकी जीने की इच्छा कम हो जाती है। कभी-कभी होता है, शनि का गुण बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि आपकी लाइफ़ में आगे क्या होने वाला है। हाँ, इनकी लाइफ़ में यदि मैं चलो एज एनालिसिस कर ही देते हैं। क्योंकि इनकी एज ज़्यादा है तो मैंने इनके बच्चे की पाम को इनको बोला कि भेजिए आप क्योंकि उनकी पाम के बेसिस से ही मैं एज एनालिसिस कर पाऊँगी। अदरवाइज़ जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उतनी एज तक लगातार काउंट करते रहना और सही से उम्र का, सही से आने वाले कल का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 55 प्लस जैसे ही हो किसी का, आप अपने बच्चे का हाथ भेज दीजिए, उसके बेसिस पे मैं एनालिसिस कर दूँगी, आपके आगे का क्या होगा। क्योंकि होता है ना कि 60 साल तक लगातार काउंट करना मुश्किल होता है। 60 साल, 17 साल यदि आप लगातार काउंट कर रहे हैं तो आप फँस जाएँगे। कहीं न कहीं 1 साल से 2 साल का अंतर आ ही जाएगा। कोई भी यदि आप प्रेडिक्शन करते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रेडिक्शन में अंतर आए, साल का अंतर आए, कभी नहीं चाहती मैं। हाँ, 6-7 माह का अंतर आ जाता है कभी-कभी। अब वो थोड़ा कम हुआ है। अब 6-7 माह का अंतर नहीं आ रहा है, 3 से 4 माह का अंतर आ रहा है। अब एक काम करते हैं, इनके इनके बच्चे के पाम के हिसाब से आगे का इनका फ्यूचर देखते हैं। यदि इनके बच्चे की हथेली के हिसाब से इनके आने वाले कल को मैं प्रेडिक्ट करूँ तो कहीं न कहीं 2025 बहुत ज़्यादा लकी मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं। क्योंकि जैसी भी लाइफ़स्टाइल रही है, प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है और लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा नेगेटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, हल्का-सा। तो 2025 और 2026 डिफ़िकल्ट रहने वाला है। लाइफ़ आपकी अच्छी होगी 2027 से। 2027 या 2026 के बर्थ मंथ से लाइफ़ आपकी पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अच्छी हो जाएगी, इनफैक्ट अच्छी होती हुई दिख रही है। लेकिन ये 2 साल नहीं, यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है। 2025 में ख़ास करके आपको अलर्ट रहना है अपने हेल्थ को लेकर के, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। क्योंकि ये साल अभी तक मैंने जितने भी पाम देखे हैं, कहीं न कहीं 2025 मुझे बेनिफिट देता हुआ दिखा। आपके पाम में थोड़ा-सा वो नेगेटिव दिख रहा है, हल्का-सा। तो 2025 में आपको अलर्ट रहना है अपने हेल्थ को लेकर के और अप टू नवंबर आपको अलर्ट रहना है। हाँ, जैसे ही क्योंकि आपका बर्थ मंथ नवंबर में आता है शायद, हाँ, नवंबर में आता है। तो नवंबर तक आपको अलर्ट रहना है हेल्थ को लेकर के क्योंकि थोड़ा-सा डार्क ये साइन बन रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी तरह से डार्क होता जा रहा है, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम को शो करता है। यदि हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। फिर 2026 भी इनका उतना अच्छा नहीं जा रहा है लेकिन मिड 2026 से या मैक्सिमम अगर बुरा भी जाएगा तो अप्रैल या मई तक 2026 उसके बाद एक खुशी मिलते हुए दिख रही है और यहाँ से ज़िंदगी अच्छी हो रही है आपकी। तो ये टाइम है जहाँ आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, तो 2025 डिफ़िकल्ट है आपके लिए। तो ये है आपकी पाम का एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय।